वीर तुम्हें विनोद कहीं दिखाई दिया? नहीं भैया, विनोद भैया तो कहीं नहीं दिखाई। अगर कहीं दिखाई पड़े तो तुरंत मेरे पास भेजना उसे। ठीक है भैया, बैठिए। अगर दिखाई देंगे मैं तुरंत बताऊंगा भैया। हरामजादे कमीने, तू भाई नहीं रे कसाई है। तेरे जैसा भाई मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा। क्या रे, इतनी मोहब्बत आगे हो गई? तू बिजलिया के चक्कर में, अवैध संबंध के चक्कर में मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। मैंने भाई बोला है। देख विनोद, मैं तेरा भाषण नहीं सुनना चाहता। जितनी जल्दी हो सके तू मेरी नजरों से दूर हो जा। आज के बाद मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। बस भैया बस। अरे आप इतना दूर निकल गए हैं ना, जहां से लौट करके आना बड़ा नामुमकिन कहा लग रहा है। जरूरी भी नहीं है। तेरे जैसे भाई से मिलना क्या, रास्ता अगर दिख जाए ना तेरे जैसे भाई रास्ते में, तो साले को हलाल कर देगा। आप कुछ भी कर सकते हैं भैया, क्योंकि आप अपनी समझते हैं। जब दूसरों की समझेगी ना, अरे जो बच्चा अपने मासूम अपने माँ के छाती का दूध ना छोड़ा हो, ओ भला दुनिया में किसका दुश्मन हो सकता है? तेरा दुश्मन, तेरा दुश्मन। और जो भाभी भाभी नहीं भाभी माँ हो, ओ घर में नहीं है, तो मैं भला रहकर क्या करूँगा? भाभी माँ है। साले उस वक्त याद नहीं आया जब उसी को अपने आगोश में लेकर प्यार मोहब्बत कर रहा था। आज भाभी याद आ रही है। चला जाए यहाँ से विनोद। जा रहा छोड़ कर घर ये भैया मेरे, एक दिन मेरी याद आपको आएगी। तेरे पास नहीं आऊंगा, याद आएगी तो। कि अपनी करनी पे रह के पछताओगे। रह के पछताओगे। बोल माँ बाप का जिस दिन खुल जाएगा। एक एक करके मेरा सारा परिवार बिछड़ता चला जा रहा है। अब मैं भी चल के आराम करता हूँ, उसके बाद देखो ऊपर वाला मेरे साथ क्या करता है। देखो मेरी जान, बोला हमार करेजा। इस समय अब अंतिम समय आ गया है। हाँ, सब खत्म हो गए, लेकिन घर में सिर्फ एक रोरा बचा है। एक बच्चा है। एक रोरा बचा है, वो भी विनय कुमार। वो कैसे जाए? अरे उसको कैसे जानना है, ये तुम्हारा पति कसाई कंसराज है। बोलो ना। अरे कंप्यूटर माइंड है, मैं बताऊंगा। हाँ। देखो, तुम तिरिया चरित्र फैलाओ। अच्छा। तिरिया चरित्र फैलाओ और उसी जाल में विनय कुमार फंस जाएगा। विनय कुमार उसी जाल में फंस जाएगा। उसके बाद तुम बचाओ बचाओ का हल्ला मचाना। हाँ। मैं अपना वही धारदार गड़सवा लेके आऊंगा। अच्छा। और विनैया को वहीं पर बाल डालूंगा। क्या बात है? उसके बाद इस संपत्ति के मालिक हम और तुम। हाँ। यहाँ से मारने के बाद हाँ। बहुत खून खराबा कर चुके हैं। हाँ। तो यहाँ से मारने के बाद हम लोग चलेंगे काशी विश्वनाथ धाम। अच्छा। बाबा काशी विश्वनाथ, हाँ। वहां पर चलेंगे, गंगा स्नान करेंगे। अच्छा।
हरे राम हरे कृष्ण का जाप करेंगे। क्या करेंगे? उसके बाद बाबा विश्वनाथ के मंदिर में चलेंगे, भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। करेंगे। अपना पूरा का पूरा पाप कट जाएगा, कट जाएगा। कट जाएगा। और वहीं से ऐसे बगलिए गंगा के तीरे तीरे बिहार प्रांत भाग चलेंगे। क्या हो करे जा? देखो मेरी जान, हाँ, अब इसमें देर मत करना। आप चलिए। तुम गौले की दुल्हन बनना। हाँ, जैसे गौले की दुल्हन होती है अच्छा। वैसे घूंघट काढ़ के हाँ, अपने कमरे में बैठना। बस बस बस। लेकिन हमसे और तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? आखिर कहना क्या चाहते हो? एक करे जा, बोला ना। ए मेरी जान, अरे बेशक तुम मेरी जान। क्या बात है? ए जयप्रकाश, अरे बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। हमने किया है तुमसे प्यार, करती रहोगे। हमने किया है। मेरी जान, देखो इस समय तुम हमारे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ। क्या बात करता? अब इच्छा पूर्ण ना भका। देखो अभी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। देख ए वजह पर कसवा ले। हर सारे देखो, ये लपेटे जा। तुम हमारे साथ चलो। उसके बाद आगे क्या करना है हम तुम्हें बताएंगे। क्या बात है? चला फिर चली। अरे मैंने किया है तुमसे प्यार, करता रहूंगा। हमने बिमला को वादा किया था कि बेहोशी हालत में रेलवे लाइन की पटरी पर लटाऊंगा, और हमारे ध्यान में आ गया। अब इस समय बिमला को रेलवे लाइन की पटरी पर लटा दिया हूं। गाड़ी आने वाली है,
गाड़ी आने वाली है। जैसे ही गाड़ी आएगी विमला साली कट करके या मेरे मालिक, मैं भटकते भटकते काफी दूर निकल आया हूँ। मुझे भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, मेरे हाथ पैर में दर्द उठ रहा है। अब रास्ता मुझसे चला नहीं जा रहा है। देख रहा हूँ कि रेलवे लाइन की पटरी मुझे दिखाई पड़ रही है। मेरा दिल कहता है कि मैं इसी रेलवे लाइन की पटरी पकड़कर मैं सीधा स्टेशन पर चला जाऊं। वहां आते जाते भैया बाबू के समक्ष अगर दामन फैला दूंगा तो कुछ न कुछ खाने को तो जरूर मिलेगा। पहले मैं खाऊंगा, अपनी भूख मिटाऊंगा, उसके बाद फिर क्या होगा देखा जाएगा। मैं चलता हूँ स्टेशन की तरफ। प्रकाश, अरे देख रेलवे लाइन की पटरी पर किसी नौजवान लड़की की लाश पड़ी है। अरे ये तो मेरी बहन बिमला है। आखिर ये रेलवे लाइन की पटरी पर कैसे आ गई? मेरी बहन की सांसें चल रही है। चल मेरे भाई, उठाई से हॉस्पिटल ले चलता हूँ। सबसे पहले इसे डॉक्टर के पास ले चल। अगर मेरी बहन होश में आ जाएगी मुझे हकीकत का पता लग जाएगा। आखिर ये रेलवे लाइन की पटरी पर कैसे आ गई? डॉक्टर ने क्या कहा मेरे भाई? डॉक्टर पहले तो भर्ती करने से मना कर रहा था, लेकिन मेरे रोने और गिड़गिड़ाने पर डॉक्टर ने भर्ती लिया और जब चेक किया उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे बहन को किसी ने ऐसा जहरीला पॉइजन दे दिया है कि मेरे बहन की दिमाग की नसें भ्रष्ट हो चुकी है। मेरी बहन कोमा में चली गई है। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बहन 1 हफ्ता और 1 महीना पूरे 1 साल बेहोश रह सकती है। फिर उसने मुझसे आश्वासन दिया कि कुछ पैसे तुम ला करके जमा करो, मैं तुम्हारे बहन का इलाज करता हूँ। अगर मालिक ने चाहा तो तुम्हें तुम्हारी बहन मिल जाएगी। हाँ भैया। लेकिन मेरे पास 1 फूटी कौड़ी नहीं है मेरे भाई। अगर इस हालत में, इस संसार में मैं ही एक ऐसा तनहा व्यक्ति, सारे जहां का गम मेरे ही झोली में क्यों? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया मैं जानता हूं मेरे भाई कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि बहन का इलाज करा सको। भैया सामने भैया बाबू लोग दिखाई दे रहे हैं। हम दोनों भाई चल करके अपना दामन फैला करके अगर भैया बाबू लोग से मांगेंगे तो बहन के इलाज के लिए कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। भैया तू ठीक कहता है जयप्रकाश, मैं अपने बहन के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। या मेरे मालिक तेरा ही सहारा है। ये बाबू 10 रुपया के बदे हाथ फैलावा हो। ये बाबू 10 रुपया के बदे हाथ फैलावा हो। बचावा जान भैया के मोरे।
हे बाबू 10 रुपया के बदे हाथ फैलावा हो, बचावा जान बहिना के मोरे। बस्ती बस्ती द्वारे द्वारे बापू अलख जगाए। बस्ती द्वारे द्वारे बापू अलख जगाए। बाबू अलग जगाए, देखा भैया अलग जगाए। ओ बाबू अलग जगाए, देखा भैया अलग जगाए। 10 रुपया के दान दिए से अरे दौलत घटना जाए। ये आगे हमारे मान्यवर हमारे 10 रुपया के दान दिए से अरे दौलत घटना जाए। हे मान सम्मान समझ के आपके द्वारे आवा हो, मान सम्मान समझ के अरे आपके द्वारे आवा हो, बचावा जान बहिना के।